हेलो दोस्तों, नमस्ते, श्री आदाब। आप लोगों को वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आस्क सौरभ पे। दोस्तों हाय, आई एम सौरभ खरवाल और मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में 11th रैंक आया था एंड आई हैव गॉट मोर देन 311 मार्क्स इन माय एंट्रेंस एग्जाम। एंड पिछले 2 सालों से मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए बच्चों की प्रिपरेशन करा रहा हूँ एंड विद सपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड विद एवरीवन इन द फ्रेटर्निटी हमारे इस चैनल से बहुत सारे बच्चे हर साल दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए लॉ प्रिपेयर करते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स लेके पास करते हैं और CLC, LC1, LC2 जैसे अलग अलग लॉ सेंटर्स में प्रिपरेशन करते हैं। इस बार 2023 सीरीज हमारे इस चैनल पे बहुत पहले से शुरू हो गई थी और बीच में ही मैंने आपको इंटरप्रिटेशन करके बताया था, जो भी हमारे को टॉक्स और कन्वर्सेशंस आ रही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, कि इस बार CUET के अंदर एग्जाम होगा एंड एग्जाम विल गोइंग टू गेट डिफरेंट सिलेबस विद कंपैरिजन टू व्हाट इट वाज बिफोर। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2017 से पहले एक अलग सिलेबस था। 2017 में दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ने अलग सिलेबस करके क्वेश्चंस को कम करा था और क्वेश्चंस को बहुत हद तक लॉ सेंट्रिक करा था। पहले 2017 से पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो थे वो करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज से पूछे जाते थे, बट आफ्टर 2017 they have got a lot of things centric towards the legal questions. But now again in 2023 the syllabus have got changed again, and this time it's because of Central University Entrance Test CUET which will be taken up by NTA पहले भी DUET लेता था, तो द ऑर्गेनाइजेशन इज द सेम बट द पैटर्न हैव बीन चेंज। तो इस पैटर्न के अंदर CUET के अंदर लास्ट टाइम जो था वो BHU के अंदर जो एग्जाम था वो CUET ने लिया था और उसके अंदर दे हैव फॉलोड द PGQP 40 कोड नंबर ऑफ द एग्जामिनेशन, और जिसका वीडियो मैंने चैनल पे बनाया भी था। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जब CUET के लिए ऑप्ट करा तो द सेम सिलेबस विल गोइंग टू बी गेट टू द दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये उन्हें पता था, बट बीच में ऐसी बातें हुई कि शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना सिलेबस अलग से बनाएगी एंड दैट विल बी वेरी मच लीगल सेंट्रिक। बट हुआ ऐसा कुछ भी नहीं और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऑप्ट नहीं करा टू मेक देयर ओन सिलेबस विद कंपैरिजन टू द एग्जाम्स ऑफ लॉ इंस्टीट्यूट। अब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो PGQP 40, जिसको अब नया नाम दे दिया गया है इन फॉर्म ऑफ COQP 11, और ये आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसके अंदर ही दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जाम करने वाली है, जिसके अंदर 100 MCQ क्वेश्चंस आएंगे दैट विल बी compiled up with language comparison questions, general knowledge question, computer basics and logical reasoning। तो ये जो 4 पार्ट्स हैं आप इसको देख सकते हैं। तो ये इसके अंदर बेसिकली they're gonna cover everything। अब मैंने PGQP 40 का वीडियो चैनल पे डाला हुआ था, आप देख सकते हैं वो वीडियो, वो आपके स्क्रीन पे भी स्क्रीनशॉट्स आ गए हैं। अब PGQP 40 के अंदर भी सेम ही सिलेबस है एंड जो आप इसमें देख सकते हैं उसमें जो 4 बात करी गई है विच इज टॉकिंग अबाउट दी जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग। तो इसमें लॉजिकल रीजनिंग को जरा एक पार्ट में और एक्स्ट्रा बांट दिया गया है, बट बेसिकली आप पूरा सिलेबस जो PGQP 40 का देखेंगे दैट इज ऑल्सो द सेम एज COQP 11 विच इज गोइंग टू बी द दिल्ली यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट जो देख रहे हैं आपके चैनल पे, इंग्लिश के अंदर यू विल गेट ग्रामर, इंग्लिश यूसेज एरर्स, जंबल्ड पैरा एंड ऑल दोस थिंग्स। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है चैनल पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसमें मैंने एक्सप्लेन भी करा है कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल के साथ कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस जो है इनके अंदर टॉपिक्स में लिखे हुए हैं तो वो कैसे होते हैं। तो दिस इज योर सिलेबस। अब आपको पता चल गया है कि सिलेबस आपका ये रहने वाला है। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर एंड एज पर दी NTA अनाउंसमेंट 10th जून से पहले आप लोगों का एग्जाम कंक्लूड हो जाएगा। टुडे वी आर सिटिंग वेरी वेल कंफर्टेबल इन द मार्च, वी हैव अप्रैल, वी हैव मई, वी हैव 2 full months for the preparation of your entrance exam। and इस बार जो सिलेबस ये लोग ले आए हैं, I think 2 months is more than sufficient। you need not to go into very much details into the legal aspects। the main things which you are going to get into is the general knowledge, general awareness, legal not legal aptitude which is verbal, non-verbal। तो उसके लिए मैंने 3 बुक्स रिकमेंड करी थी। आई हैव ऑल्सो मेड वीडियो ऑन दैट बुक्स एज वेल, बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा द बुक्स which I was recommending for the verbal, non-verbal is RS Agarwal, and then there is one important book which I have come across and have talked to a lot of students who have prepared for the banking exams and who prepared for the similar sort of exams with the similar sort of syllabus, and they have said sir, there is this one black book of journal awareness and which comprise of almost lot of topics। they'll get you Indian polity, economics, physics, chemistry, biology, computer, miscellaneous questions। a very very good book। इसके अंदर आपको जो है कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो ये ब्लैक बुक है, आई ऑल्सो कीप इट एट वेरी हाई स्केल एंड आई विल रिकमेंड यू गाइस टू बाय दिस ब्लैक बुक एज वेल। देन फॉर इंग्लिश यू कैन बाय Arihant, you can
by any other book which you like, but Arihant is the most favored and most practiced book when it comes to the competitive exams. ये 3 books आप लोग इस एग्जाम के लिए 2023 DU LLB के लिए ले सकते हैं and that will be good for you. Now comes to the question कि क्या legal से कुछ भी नहीं आएगा या कुछ आएगा. Then I'll definitely gonna tell you कि लीगल से जनरल अवेयरनेस के अंदर अगर आप देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी की बात की गई है. सो आई विल रिकमेंड कि अगर आप लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप अच्छे से करें, क्योंकि इन देयर जर्नल नॉलेज अवेयरनेस दे हैव रिटन स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, इमरजेंसी प्रोविजंस, यू गो विद the election commission things, you go with the schedules, you go with the parts. तो आप इसको जरूर करके जाएं. ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा है तो उसका they'll make optimum use of the election of the Indian constitution. तो इसलिए लीगल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप जरूर लेके जाएं. एंड आई डोंट थिंक anything coming from the family law, anything coming from tort, anything coming from Indian contract, because if that would have been the case, they would have definitely mentioned it. So just keep your focus when it comes to legal on Indian constitution. Do Indian constitution thoroughly. Practice lot of questions when it comes to the aptitude questions. Also start reading, studying about English, the opposite, the synonyms, the one word for the whole sentence, error passages. Keep doing that thing. And then you also have these computers and general knowledge questions which will be covered by the black book, or also you can buy a general knowledge book which you want. So this is the thing, and I hope कि ये जो चीज़ है ये अब बहुत सारे बच्चों को क्लियर हो गई है. जो बच्चे अब प्रिपेयर करना शुरू करेंगे उनके लिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इज नाउ गोइंग टू बी CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, एंड दिस इज द सिलेबस. मेरा सबसे पहले आप लोगों को यही सुझाव रहेगा, बिकॉज दिस इज अ न्यू सिलेबस इन इवन वी ट्यूटर्स आर ऑल्सो कमिंग अलॉन्ग विद इट. वी आर फॉर्मिंग न्यू set of mock tests, we are forming a new set of preparation material. So मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि rather than hopping here and there, start preparing because it is new for everyone. हर कोई, कुछ बच्चे 3 महीने से 6 महीने से प्रिपेयर कर रहे होंगे लीगल को लेकर, बहुत अच्छे. कुछ बच्चों ने पिछले साल प्रिपेयर किया होगा और इस साल उम्मीद कर रहे थे, पिछली बार उनका रह गया कि इस बार हम दे गोना क्रैक इट. बट देन अगेन दिस मिसफॉर्च्यून थिंग हैपेंड. यू कैनॉट लिटरली cry over it for क्या कहते हैं coming days. You need to start working because 2 months definitely looks like a good amount of time, but still is not very good amount of time. And बहुत सारे बच्चों को ये मानना है कि इस सिलेबस पैटर्न के साथ कुछ स्पेसिफिक बच्चों को जो ऐसे ही सिलेबस पैटर्न पे वर्क कर रहे हैं उनको एक एडवांटेज मिल जाएगा इन कंपैरिजन टू द स्टूडेंट्स और कमिंग फ्रॉम द ग्रेजुएशन ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी. डेफिनेटली दैट कुड बी द केस, बट again I always believe in one thing, that hard work can always defeat talent, and you need to just work very hard. But of course hard work, and then you need to do smart work. Prepare a timetable, prepare a 6-hour 8-hour window. I also have a timetable video on this channel, so you can go through that. Try Pomodoro techniques, try whatever you can. You have to change your studying pattern with comparison to the last year if you had prepared last year for DU LLB. तो legal जरूर बाहर है, but this set of question paper which is COQP 11 definitely is not gonna be that easy again. It is a challenging one, it's a smart one. Verbal, non-verbal questions are not easy always, and as our experience from BHU LLB 2022, these are very good syllabus questions, so you need to work hard on it and you cannot play down them. So I'll recommend कि आप इन 3 बुक्स को खरीदें, start preparing it without wasting any time. And हम लोग भी जो मटेरियल है, प्रिपरेशन मटेरियल, वीडियोस और क्वेश्चन पेपर्स, मॉक टेस्ट, वी गोना ब्रिंग लॉट ऑफ थिंग्स इनटू इट एंड वी गोना मेक श्योर कि आप लोगों की प्रिपरेशन और ज्यादा एनहांस होती रहे. सो आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीजों के आपके सवाल का जवाब मिला होगा. देन अगेन आई वांट टू मेक दिस वीडियो as a humble request to everyone who is down and out, who is sad, who is not feeling good with this syllabus, that you cannot do anything. This is not in our hand. What is in our hand is hard work, study. What is in our hand is being positive. So I will request all the students out there, just be positive, start working on what you have at your hand. You have the syllabus in your hand, just start working. And I have recommended you the books, I have told you what you need to do. Keep
keep your things on constitution when it comes to legal, and then start preparing for all these English, computer and all these questions. So that is it I want to say. And definitely we'll be getting new mock tests, we'll be getting new videos. I already have one computer video on my channel, you can go, and it's been recently posted last week only, so you can find it easily. And we're gonna bring new mock tests and new preparation material to help you guys. If you have any other query, write me at asksaurabh010@gmail.com. and if you're new to the channel, join as a member, and we have a different program, different perks, different things for the members only. So here's Saurabh Karwal signing off. Take care and bye bye.